नमस्कार, स्वागत आपका के न्यूज में। मैं आपके साथ निशा राव। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे किसान है तो दूसरी तरफ आंदोलन पर अपना पक्ष रखते आम इंसान है। किसान कई मांगों के साथ प्रमुख रूप से फसल की गारंटी वाला दाम चाहते हैं। आम इंसान के लिए मुद्दा है प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लगने वाला लंबा जाम, बंद होती दुकानें, आम जनजीवन और व्यापार पर पड़ने वाला असर। 2 साल पहले 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। मोडिफाइड ट्रैक्टर, कई महीनों के राशन से लोडेड गाड़ियां और बड़े बड़े काफिलाना लेकर किसान मंगलवार को दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। वजह रही एमएसपी और इसके अलावा उनकी अन्य मांगे, जिन पर उनके मुताबिक सरकार से सही जवाब नहीं मिल सका। 12 फरवरी को किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से हुई बैठक बेनतीजा रही। फिर मंगलवार को शुरू हुआ प्रदर्शन। झड़प और पंजाब से लेकर एनसीआर तक सड़कों पर जाम का आलम। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे किसान है तो दूसरी तरफ आंदोलन पर अपना पक्ष रखते आम इंसान है। किसान कई मांगों के साथ प्रमुख रूप से फसल की गारंटी वाला दाम चाहते हैं। आम इंसान के लिए मुद्दा है प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर लगने वाला लंबा जाम, बंद होती दुकान और आम जन जीवन और व्यापार पर पड़ने वाला असर। किसान लाचार होकर कहते हैं वे प्रदर्शन को मजबूर हैं, तो वहीं प्रदर्शन की वजह से पैदा होने वाली स्थिति में आम इंसान लाचार है। किसान कहते हैं कि मांगे मानी जाए तो समाधान निकले, प्रदर्शन खत्म हो। आम इंसान चाहता है कि प्रदर्शन खत्म हो तो उनकी समस्या का समाधान निकले। सवाल यह है कि समाधान कैसे निकलेगा। सरकार कहती है बातचीत से, हालांकि बातचीत का आलम है कि कई राउंड चर्चा होकर भी अभी सफल नहीं हो पाई। और आज सुबह दिल्ली से 2.25 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत देखी गई। 2 साल बाद देश में फिर किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। देश के चुनाव में जब लगभग 30 दिन से कम समय बचा, तब से जंग का मैदान पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर बना है, जहां नेशनल हाईवे पर एक पुल के ऊपर एक तरफ हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद थे, दूसरी तरफ किसान आंदोलनकारी रहे। पहले आसमान से आंसू गैस का एक गोला गिरता है, फिर दे दनादन कई आंसू गैस के गोले के बीच भागते प्रदर्शनकारी किसान नजर आए। मंगलवार सुबह 11 बजे से शंभू बॉर्डर पर ऐसी ही लड़ाई छिड़ी दिखाई दी कि ऊपर से आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है। दंगा नियंत्रण वाहन की गन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और रेबर बुलेट से फायर हो रही है। जब तक शाम न ढली यही क्रम चलता रहा। शंभू बॉर्डर के बाद जिंद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की हरियाणा पुलिस से झड़प हुई। शंभू बॉर्डर के बाद जिंद पंजाब बॉर्डर पर पुलिस का किसानों पर एक्शन हुआ। यहाँ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सामने आया कि पुलिस ड्रोन द्वारा आंसू गैस के गोले दाग रही थी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें किसान और मीडिया कर्मी भी शामिल है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा पुलिस पर भारी पथराव किया, जिसके जवाब में हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस द्वारा वाटर कैनन, अश्रु गैस तथा हल्के बल का इस्तेमाल कर कानून व्यवस्था बनाए रखी। पथराव के दौरान 24 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। इन पुलिस कर्मियों में 15 पुलिसकर्मी शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान घायल हुए, जबकि 9 पुलिसकर्मी दाता सिंह बॉर्डर जिंद में घायल हुए हैं। बता दें कि शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब की सीमा है। यहाँ से दिल्ली 212 किलोमीटर है। यानी अभी जो किसान और पुलिस के बीच जो सबसे ज्यादा भिड़ंत हो रही है वो दिल्ली से करीब 3 से 3.5 घंटे की दूरी पर है। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला के बीच इस जगह से कनराल 88 किलोमीटर है, फिर पानीपत और आगे दिल्ली है। पूरे दोनों फोरमों की ओर से करना चाहते हैं। देखिए, आज की पीसी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी भी देश में जाते हैं, सबसे पहली बात उनकी ये होती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अगर भाई ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। हमारे संविधान ने हमें राइट दिया हुआ है और जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड चार्ट दिए, बार बार इनको अलग अलग माध्यम से पहुंच करने का प्रयास किया।
लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। और ऐसे हालात में अगर देश का किसान, आज जो सरकार है, ये जो हमारे साथ कमिटमेंट्स होती हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल फैसले हुआ करती हैं।